श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। शीघ्र विवाह में हो रही है देरी, लगातार आ रही हैं रुकावटें, बाधाएं, विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं, साथ में माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं जब बच्चों के विवाह के जो रिश्ते हैं आना बंद हो जाते हैं। यानी आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं, लाख प्रयासों के बाद अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो माघ पूर्णिमा पर आपको यह उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय को करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर बच्चे विवाह के लिए नहीं मान रहे हैं तो विवाह के लिए तैयार होंगे और साथ में उपाय करेंगे। और अगर आप कोई भी इस दिन उपाय कर रहे हैं तो उसका आपको अचूक फल प्राप्त होगा, जिससे कि बच्चों के रिश्ते जो नहीं आ रहे थे, जो रिश्ते आना बंद हो गए थे, या फिर आप रिश्ते खुद देखने जाते हैं परंतु आप जिस तरीके का भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपकी इच्छा है कि जिस तरीके का वर वधू आपको पाना चाहते हैं अपने लड़का लड़की के लिए, उस तरीके का वर वधू नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान हो जाते हैं, स्वयं बच्चे परेशान हो जाते हैं। आखिरकार विवाह के योग क्यों नहीं बन रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कई बच्चों के साथ कि रिश्ता आता है, शादी पक्की हो जाती है, पर जब शादी की डेट पास आती है तो कहीं ना कोई विघ्न बाधाएं आने लगती हैं। यानी शादी टूट जाती है और शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं घर में, शादी सगाई जैसे बच्चों के विवाह के योग ही नहीं बन पा रहे हैं। तो कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष लग जाता है तो ऐसी स्थितियां आने लगती हैं। साथ में अगर आपके घर में कोई ग्रह या कोई दोष उत्पन्न हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा है, उस वजह से घर के मांगलिक कार्यों में रुकावट जब आती है तो बच्चों के विवाह में भी देरी होने लगती है। आपको मालूम नहीं होता है कि बच्चों के विवाह में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, तो आपको ये चमत्कारी कार्य माघ पूर्णिमा की तिथि के दिन जरूर करना है। 2025 फरवरी का महीना है और इस महीने की माघ पूर्णिमा की जो शुभ तिथि है वह है 12 फरवरी। 11 फरवरी की शाम को 6:55 से पूर्णिमा की तिथि लग जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी और सुबह दूसरे दिन शाम 7 बजे तक माघ पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इसीलिए सुबह 12 बजे से माघ पूर्णिमा 12 तारीख को मनाई जाएगी। और जो माघ पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योग लग रहे हैं, ऐसे शुभ योग, ऐसे शुभ नक्षत्रों में अगर आप कोई भी क्रिया, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी आप विशेष बताए गए उपाय हैं जो कि ज्योतिष शास्त्रों द्वारा होते हैं, अगर आप विधि पूर्वक विश्वास के साथ यह कार्य कर लेते हैं तो बच्चों के जो विवाह में देरी होती है, आप चाह रहे हैं कि बच्चों का विवाह हो परंतु नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनकी उम्र 30-35 या उससे भी ज़्यादा अगर हो गई है तो उनको यह कार्य जरूर करना चाहिए कि आखिर उनके विवाह में योग नहीं है। लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो कुंडली में विवाह की योग बनने लगते हैं और शीघ्र विवाह के लिए रिश्ते आने लगते हैं, विवाह होता है, सारा विवाह के जीवन सुखमय बीतता है और मनपसंद जीवन साथी मिलता है। बहुत से बच्चे प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, उनका प्रेम विवाह भी नहीं हो पा रहा है और माता पिता नहीं मान रहे हैं, कोई ना कोई बात आकर बीच में रुक जा रही है। तो आपको प्रेम विवाह के लिए भी उन लड़के और लड़कियों को यह कार्य करना चाहिए, जिससे विवाह में आने वाली अड़चनें और बाधाएं जो आपके पितृगण हैं, देवगण हैं, आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। और इस उपाय को करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की कृपा होती है, जिससे कि विवाह में आने वाली अड़चनें बाधाएं दूर होती हैं। साथ में घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे घर में मांगलिक कार्य होने लगते हैं और आपके मन के मुताबिक आपको और आपके बच्चों को जीवन साथी की प्राप्ति होती है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या उपाय करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या सामान लेकर करना है, उपाय करने के बाद आपको करना क्या होगा जिससे बच्चे की कुंडली में विवाह के योग बनने लगेंगे। यह उपाय जो आपको करना है पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर करना है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल वृक्ष में के जो उपाय होते हैं बहुत ही कारगर होते हैं। इससे आपके बच्चों की और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। शीघ्र विवाह को लेकर जो आपके मन में कामना है, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, पूर्णमासी की तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। सुबह स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र पहने। याद रहे इस दिन आपको पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे कि कुंडली में योग बनते हैं। अगर लड़कियां हैं और अगर लड़के हैं तो लाल कलर का वस्त्र पहने। शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो कुंडली में बाधाएं लाता है विवाह के लिए। शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास लाल और पीले वस्त्र ना भी हों तो आप अपने साथ कोई रुमाल रखें, पीला लाल कोई कपड़ा रखें अपने साथ,
तो आपको ऐसा काम ज़रूर करना है। उसके बाद आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, एक सरसों के तेल का और एक देसी घी का। 2 दीपक तैयार कर लें, चाहे तो आटे के कर लें और चाहे मिट्टी के कर लें। उसके बाद एक लोटा तांबे का जल लेना है और उस तांबे के लोटे के जो जल आपने लिया है उसमें आपको मिलाना है कच्चा दूध। थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, कच्चा दूध मिला लें और आपको मिलानी है कम से कम 1 मुट्ठी मिश्री के दाने। अब मिश्री के दाने ना हो तो 1 मुट्ठी शक्कर भी मिला सकते हैं, यानी आपको मीठा जल तैयार करना है। और उसके साथ आपको लेना क्या है, एक पूरा बंडल काले धागे का। इतना सामान लेकर पहुंच जाना है आपको पीपल के वृक्ष के नीचे। और उससे पहले आपको क्या करना है, सूर्य देवता को जल जरूर देना है। सूर्य नारायण भगवान को अगर आप 1 लोटा जल में थोड़ा गुड़ और लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ मिलाकर अर्घ देते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं और आपके मन की कामना को भी पूर्ण करते हैं। तो पूर्णमासी की तिथि है, तो आपको यह भी कार्य करना है उपाय करने से पहले। अब आपको उपाय करने के लिए कहाँ जाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे। आपके आसपास कहीं पे भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर आप पहुँच जाएं। और सबसे पहले जो आप दीपक ले गए थे तो दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद जो लोटा आपने जल तैयार किया था वह जल आपको धीरे धीरे पीपल वृक्ष में समर्पित करते जाना है। अपने पितृगण देवगण का नाम लेते हुए हरि विष्णु भगवान शिव जी का और रामचंद्र सीता युगल प्रतिमा की अपने मन में प्रतिमा का स्पर्श कर कर दर्शन कर कर अपनी मंगल विवाह की कामना के लिए आपको जल समर्पित धीरे धीरे करते जाना है। माता पिता अगर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो उनका नाम गोत्र उम्र बोलकर विनती करें। स्वयं लड़का लड़की कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जल आपने समर्पित कर दिया है। अब आपको करना क्या होगा कि जो आप काले धागे का पूरा के पूरा बंडल ले गए थे, इतना आपको धागा लेना है कि कम से कम 9 परिक्रमा पूर्ण हो जाए। काले धागे से 9 बार आपको पीपल वृक्ष पर लपेटना है, यानी पीपल वृक्ष की परिक्रमा देनी है काले रंग के धागे से। 9 बार आपको लपेटना है और मन की कामना बोलते जाना है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही शुभ योग है। ऐसा कर कर आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर कर अपने घर वापस आना है। पलट कर नहीं देखना है पीपल वृक्ष की तरफ। देखिएगा बहुत जल्द मनोकामना पूरी होगी। उसी के साथ माघ पूर्णिमा की तिथि है, क्योंकि चंद्रमा है 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो रात्रि के समय फिर से आपको 1 लोटा जल लेना है और उस जल में भी आपको कच्चा दूध मिलाना है, थोड़ी सी चीनी मिलानी है और साथ में करना क्या है, चावल मिलाने हैं। चावल मिलाने हैं थोड़े से कच्चे वो भी, और चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इतना छोटा सा कार्य माघ पूर्णिमा की तिथि, यह पूर्णिमा माघ पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ तिथि होती है। आप अगर यह पूर्णिमा की तिथि छूट जाती है तो आप कोई भी पूर्णिमा की तिथि के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आप जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।